लाइट ऑन लेकिन थोड़ा लाइट कम दिख रहा है मेरे को ना। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो कल अपन लोगों ने कुछ साइन और कोसाइन का एडिशन सीरीज देखा था इस टाइप में, राइट। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू एन टर्म्स। सो इसका सॉल्यूशन भी अपन ने लिखा था। सॉल्यूशन इज साइन एन बीटा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2। और यहाँ साइन सीरीज है, राइट साइड में साइन आएगा तो साइन अल्फा n माइनस 1 और बीटा बाय 2। सिमिलरली अपन ने कॉस के लिए देखा था, कॉस, ओके, एंड देन कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू n टर्म्स। इसके लिए कुछ पार्ट सेम रहता है, n बीटा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2, और राइट साइड में यहाँ कॉस आएगा, कॉस अल्फा n माइनस 1 बीटा बाय 2। सो ऐसे दो फॉर्मूले अपन लोगों ने कल डिस्कस किए थे, ओके। जो अपने पास क्या थे, द सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन, ओके, साइन एंड कोसाइन का अपने पास सीरीज था। बट यहाँ पर एडिशन अपने पास था कि एडिशन, बट इसमें अपन ने माइनस साइन का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, या अल्टरनेट माइनस साइन लेके, राइट, वो भी अपन ने ट्राई किया था, उसका आंसर भी अपने पास आया था। तो उसमें अपन ने क्या रिप्लेस किया था, ओनली बीटा को किससे रिप्लेस किया था, पाई प्लस बीटा से। यहाँ तक अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनाए, काफी वैरायटी क्वेश्चंस अपन ने बनाए थे, ओके। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। इनका पैटर्न आप ध्यान रख लो कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, एक दो बार इनको सॉल्व करो तो क्वेश्चन बनाने का ट्रिक आपको यहीं से पता चलेगा, डेरिवेशन से। क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि क्वेश्चन डायरेक्टली हमेशा इसी फॉर्मेट में नहीं मिलेगा कि आपको डायरेक्टली हलवा मिल जाएगा प्लेट में, वैसा नहीं है। आपको रॉ मटेरियल मिलेगा और रॉ मटेरियल को आपको बनाना पड़ेगा, ओके, देन उसके बाद है आपको खाना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट यही है कि रॉ मटेरियल से अपन लोग स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, ओके। कुछ बच्चे काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। तो आज अपन लोग जो देखेंगे वो अपने पास प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन, राइट। सो आज अपन लोग प्रोडक्ट और सीरीज ऑफ कोसाइन, ओके। तो इसका जो अपने पास टर्म्स है वो कुछ इस टाइप के होंगे, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos रेज टू 2 थीटा, ओके, मल्टीप्लाई बाय cos रेज टू 2 रेज टू 3 थीटा, अब तो ऐसे करके अपने पास जाएगा ये cos रेज टू 2 रेज टू n माइनस 1 थीटा, ओके, दिस इज n माइनस 1 थीटा। सो यहाँ अपने पास राइट साइड में इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, राइट। तो एक थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर देन अपन लोग डिस्कस करेंगे, और देन उसके बाद अपन लोग इसको फिर से फार्मूला बनाएंगे, ओके। तो ये अनदर फार्मूला है अपने पास, हेडिंग लिख लेंगे पहले अपन लोग प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन, और देन उसके बाद अपन लोग इसका सिंप्लीफिकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी, देखो कितने लोग लिख पाएंगे, थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, यहाँ पे ट्राई करो।
आई थिंक आ गया होगा अभी आंसर। नो, यस, सिर्फ दो लोगों का अभी तक क्या आंसर आया था ना। एक रफली टाइप करके देखेंगे, एग्जैक्ट टाइप नहीं हो रहा है तो एक थोड़ा रफली टाइप करके बताएंगे क्या आंसर आया है। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप पता गया तो आप लोग यहाँ पे सारे स्टेप देख लेंगे अभी। ये कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, ये प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। जैसे आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करें किससे, टू साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सेम सेम टर्म से आप लोग डिवाइड करें, तो बस इन दोनों टर्म्स को आप लोग देखते हैं। तो टू साइन ए कॉस बी, ओके, टू साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला बन जाता है, साइन टू थीटा का। तो यहाँ एग्जैक्टली किसका फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, साइन टू थीटा। और फिर ये टर्म आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, टू थीटा, और डिवीजन में देखो आप कितना बच रहा है, टू साइन थीटा। अब फिर से अपने पास क्या आएगा, एक बार और टू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टू से डिवाइड भी करेंगे। तो एग्जैक्टली फिर से यहाँ देखें तो ये क्या बन जाता है आपके पास, साइन टू रेस टू टू थीटा। ध्यान रखना फोर थीटा नहीं, आप लोग टू रेस टू टू लिखेंगे ताकि अपन को पैटर्न पता चले। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी टू रेस टू टू हो रहा है और ये अपने पास साइन थीटा। अब एग्जैक्टली थर्ड टर्म अपन लोग कॉपी कर रहे हैं, तो वो है cos टू रेस टू टू थीटा। फिर अपन लोग टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, फिर से यहाँ फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन रहा है अभी देखो आप ध्यान से, ये बन गया अपने पास साइन टू रेस टू थ्री थीटा अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे टू रेस टू थ्री साइन थीटा। तो यहाँ से जो पैटर्न अपन को पता चल रहा है कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ उतने पावर आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी सेम आ रहा है। बाकी साइन के टर्म्स तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में सेम वेरी कर रहे हैं। तो आप देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन टर्म्स है। सो एन टर्म्स है तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं आप लोग साइन टू रेस टू एन थीटा और डिवाइडेड बाय, ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा टू रेस टू एन साइन थीटा। तो ये अपना आंसर है एग्जैक्ट, ओके। सो इसको आप राइट साइड में कॉपी कर सकते हैं। बाकी आपको और सिंप्लीफाई करना है, दो चार टर्म और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। बट आई होप सबको क्लियर। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, वन मोर टाइम। देखो आप टू साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपन लोगों ने, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है साइन टू थीटा, तो यहाँ साइन टू थीटा आ गया। फाइन, अब मैंने ये टर्म को यहाँ कॉपी किया है, इसके बाद फिर से टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो फिर से फार्मूला बन गया किसका, साइन फोर थीटा का। साइन फोर थीटा को आप लोग लिख सकते हैं एग्जैक्टली टू रेस टू टू। फाइन, टू रेस टू टू अपन ने लिख दिया। इसके बाद देखते हैं कि डिनोमिनेटर में भी अपने पास टू इंटू टू कितना हो गया, टू रेस टू टू। सो ये इतना अपन को मिला। फिर अपन ने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो फिर से फार्मूला बन गया, ये किसका फार्मूला बन गया, साइन रेस टू एट थीटा। और साइन रेस टू एट थीटा बन गया और डिनोमिनेटर में भी एट ही बन गया, तो एट को अपन लोग टू रेस टू थ्री का लिख ही सकते हैं। तो ऐसा यहाँ से पास एक पैटर्न बनता जा रहा है कि तीन टर्म है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, एन टर्म है तो यहाँ पे एन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एन लिख लिया। फाइन, सो मैंने बाकी सब जितना भी कचरा है वो सबको हटा दिया है और अब मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा फॉर्मूला, एग्जैक्ट जो फॉर्मूला मुझे यहाँ से मिला है। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का अपने पास फॉर्मूला है कि इसका जो डेरिवेशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। कोई दिक्कत इसमें, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। देखो कुछ डाउट है तो पूछेंगे, ओके फाइन, नो डाउट। बाकी देखो बाकी और लोगों को भी तीन चार लोग ही है जिनको कुछ डाउट नहीं है, जिसको भी डाउट है वो पूछ लेंगे, इसमें डरने वाली कुछ बात नहीं है। फाइन, ओके। सो ये अपने पास इसका फॉर्मूला आ गया, किसका, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज का। अब इसमें एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करेंगे फटाफट। क्वेश्चन इस टाइप का है, 64 cos pi upon 65, ओके, cos 2 pi upon 65, नेक्स्ट है cos
4 पाई अपॉन 65, 4 पाई अपॉन 65 अप टू अपने पास है cos 32 पाई अपॉन 65. ओके, एंड ऑप्शंस कुछ इस टाइप के गिवन अपन को, फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड, एंड डी ऑप्शन इज 4. $64 cos pi by 65, cos 2 pi upon 65, cos 4 pi upon 65, 4 के बाद 8 आएगा, 16, and the last term is cos 32 pi upon 65. Okay, so फटाफट आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आएगा देखो. ओके निरंजन, बाकी लोग भी थोड़ा फास्ट फास्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा. साक्षी एक बार फिर से आंसर चेक करेंगे. आदित्य एंड विवेक भी आंसर चेक करेंगे फिर से. आकांक्षा इज करेक्ट. वेदांत आंसर चेक करेंगे फिर से एक बार और. नहीं, ओमकार गलत है आंसर, फिर से चेक करेंगे एक बार. जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें भी अपन से मिस्टेक हो रहा है. नहीं राज गलत है, फिर से चेक करेंगे. राज नहीं, मंदार फिर से चेक करेंगे. तो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी अपन का गलत आंसर आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं तन्या गलत आंसर, फिर से चेक करेंगे. यस, ओमकार इज करेक्ट. स्वप्निल करेक्ट. गुड. मंदार अभी सही आया आंसर. हाँ आदित्य, नहीं सानी का गलत आंसर, फिर से चेक करेंगे एक बार. नो, तन्या बी करेक्ट नहीं है. गैस नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क क्यों है पीछे? स्मृति का भी गलत है, फिर से चेक करो. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में भी अपना आंसर गलत आ रहा है, इसका मतलब अपना कंसंट्रेशन जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा कम है. देखो ये फॉर्मूला लिखा है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, देखो 1 2 3, इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा 16. तो 1 2 3 4 5 6, एंड का वैल्यू हो गया 6. ओके, सो यहां से स्टार्ट करते हैं. ये 64 तो अपने पास ऑलरेडी है क्वेश्चन में. साइन रेस टू ये कितना होगा 2 रेस टू 6, और थीटा कितना है पाई बाय 65 एंड डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 6, और यहाँ एग्जैक्टली साइन पाई अपॉन 65, ये इसके साथ गया
2⁶ 64 ही होता है आई थिंक, और ये भी 64, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूं पाई माइनस 65 एंड डिवाइडेड बाय साइन पाई अपॉन 65, ऐसा कुछ लिख लिया मैंने। तो क्या अपन को लग नहीं रहा है कि दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं? तो सब कैंसिल होता है तो कितना बचता है? 1। now okay, इस क्वेश्चन में डाउट होना ही नहीं चाहिए था पहले ही, मतलब ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, और फार्मूला जब लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको फार्मूला नहीं पता है तो डिफरेंट केस है, अदरवाइज फार्मूला जब पता है तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है, और कैलकुलेशन मिस्टेक तभी होता है वैसे जब अब लोग थोड़े ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे, ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया कॉपी सबका? फाइन।
सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनके आंसर अभी तक करेक्ट आए हैं। इवन 2 भी नहीं, 1 ही है ओनली जिसका आंसर करेक्ट है। काफी लोग के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। कई लोग बी और डी बोल रहे हैं, कई बी और सी बोल रहे हैं, बट मैक्सिमम लोगों का आंसर सिंगल ही है, सिर्फ या बी है, सी है, या बी और सी है। करेक्ट। सो ये वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करके देखें, सपोज दैट कि साइन 1112, तो 180 माइनस कितना लिख सकते हैं इसको, 68। इसका मतलब ये साइन 68 डिवाइडेड बाय 16, और इसको cos 83 लिख सकते हैं, cos 83। तो बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन है वैसे देखा जाए। अब इससे इस पे आते हैं तो देखो कि ये दोनों मैच करते हैं क्या। तो साइन को मैं इसको 90 माइनस 22 लिखूं तो कितना, cos 22 मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको क्या लिखता हूं, cos 90 माइनस 7, तो एग्जैक्टली ये मिल जाएगा। इसका मतलब बी, सी और डी ये सारे ऑप्शन सेम ही, तो आपका आंसर बी आ रहा है तो सी और डी ऑटोमेटिक आना ही चाहिए। करेक्ट। ए ऑप्शन इनसे मैच नहीं कर रहा है किसी से भी, तो ए ऑप्शन मान लो आपका आंसर नहीं हो सकता, बट बाकी आपके आंसर्स आए तो फिर ये तीनों आंसर आने चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही बंदा है जिसने सारे तीनों आंसर्स किए। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इवन 11th की टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आप कितने आंसर्स है जिनको आप वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, सो डायरेक्टली अपन लोग देखें फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो टोटल टर्म्स कितने दिख रहे हैं अपन को, 1 2 3 4 सारे टर्म दिख रहे हैं। करेक्ट। सो चार टर्म अपन को दिखें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, साइन 2⁴ थीटा, और थीटा का वैल्यू है 7। डन। दूसरा अपने पास है 2⁴ और यहाँ साइन 7। सो ये 7 है मल्टीप्लाई, और ये कितना आपके पास 16। सो इसको मल्टीप्लाई करें आप तो आपको मिलता है साइन 112 अपॉन 16 साइन 70, वो आपका बी ऑप्शन है। करेक्ट। तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट अपन ने वैल्यू फाइंड आउट किया तो अपन को ऑप्शन मिला बी, बी के बाद कन्वर्जन किया तो सी, सी के बाद कन्वर्जन किया तो डी। तो ऐसे करके अपन को बी, सी, डी तीनों ऑप्शन करेक्ट मिले। आई होप अभी डाउट क्लियर अपना। तो नेक्स्ट टाइम तभी आप सॉल्व कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो बाकी ऑप्शंस को भी एक बार चेक करेंगे। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, फिर ये हो गया तो ओके फाइन। सो इसके बाद अपन लोग जो आगे बढ़ेंगे वो है बस कंडीशनल आइडेंटिटीज। फाइन। जैसे इससे पहले जो अपन ने देखे वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज देखे, जैसे फंडामेंटल आइडेंटिटीज की बात करें अपन लोग तो अपन ने 3 आइडेंटिटी पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू
cosec स्क्वायर। फाइन, ऐसे कुछ आइडेंटिटीज अपन लोगों ने पहले पढ़े थे। तो इनमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया था अपन लोगों ने कि इफ, ऐसा अपन ने कोई कुछ नहीं लिखा था, अपन ने डायरेक्टली सिर्फ आइडेंटिटी लिखे और अपन ने क्वेश्चन में यूटिलाइज किया। इसका मतलब ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, इनके लिए आपको कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। फाइन, मतलब इनको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको बिना कंडीशन के ये अप्लाई होते हैं। बट अभी जो कंडीशनल आइडेंटिटी अपन लोग पढ़ेंगे उनमें कैसे कंडीशन पहले से आपको दिया रहेगा कि दिस इज इक्वल टू दिस या दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। फाइन, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अपन को दिए रहेंगे, तो इसलिए उनको अलग से नाम दिया अपन ने कंडीशनल प्रॉपर्टी, बहुत सारी आइडेंटिटी मींस कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पे अपन लोग अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन के साथ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, करेक्ट? सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है मेरे पास, तो इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्ट कि एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स का समेशन कितना दिया है अपन को 180 डिग्री। तो ये कंडीशन मेरे को गिवन है, तो देन मेरे को आइडेंटिटी है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, राइट? तो आप चाहे तो हेडिंग लिख सकते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। ओके, कंडीशनल आइडेंटिटीज। सो कंडीशनल आइडेंटिटीज की अपन लोग जब बात कर रहे हैं तो यहाँ कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले नहीं देखेंगे आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं इसमें, तो ये दिया है कि इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी, ओके, इन ए ट्राइंगल एबीसी a plus b plus c is equal to 180 degree, okay, then find the value of sine 2a plus sine 2b sine 2c divided by sine a multiplied by sine b multiplied by sine c। और ऑप्शंस कुछ इस टाइप के दिए आपको, फर्स्ट 1 B 2 C 3 एंड D is 4। फाइन, अब देखो ये आइडेंटिटी बना सकते हैं आप इसको कि दिस इज इक्वल टू दिस, जब यहाँ आंसर आ जाएगा राइट साइड में तो आप दिस इज इक्वल टू दिस ऐसा करके आप आइडेंटिटी इसको बना सकते हैं। इसका मतलब ये आइडेंटिटी कैसे बनेगा कि इन ट्राइंगल ABC sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to k of this one, okay, k of this one। k का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि k का वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो चलो यहाँ फाइंड आउट करके देखते हैं कि k का वैल्यू क्या होगा। मैं ऑप्शंस को यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ओके, उसके बाद अपन लोग फिर से ऑप्शंस देख लेंगे। तो इसमें अपन लोग देखें कि फर्स्ट टू टर्म्स को, हाँ स्मृति करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड आप खुद से ट्राई कर लेना। इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों इक्वेशन सॉरी टर्म्स को आप लोग सॉल्व करें तो sin c प्लस sin d दिख रहा है। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2 sin a प्लस b बाय 2 हो जाएगा, इसलिए 2 और 2 गेट कैंसिल। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय cos a माइनस b, और यहां मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, sin 2a का, वो हो जाएगा 2c और cos c। एंड डिवीजन में मेरे पास सारे टर्म सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज मैं नहीं कर सकता। और ये sin c, और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन पार्ट क्या है उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं। एक तो मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से, फाइन। दूसरा है और एक और टर्म कॉमन आ रहा है, वो टर्म क्या है वो देखते हैं। ये जो टर्म देखो आप ध्यान से इसको कि sin a प्लस b, तो मुझे पता है कि a प्लस बी इजकल टू कितना होगा, a प्लस बी इजकल टू 180 माइनस सी। जब मैं इसको 180 माइनस सी लिखूंगा तो ये एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, sin c। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म भी यहां से कॉमन आ जाएंगे। तो मैंने 2 sin c यहां से कॉमन निकाल दिया,
तो एग्जैक्टली कितना बच रहा है मेरे पास, cos a माइनस बी। ओके, cos a माइनस बी, और मेरे पास यहाँ पे जो बच रहा है वो है cos c। यहाँ a और b के टर्म में है, तो मैं क्या c को भी फिर उसके a और b के टर्म में लिख सकता हूँ, 180 माइनस a प्लस b, ऐसा लिख लेता हूँ। सो ऐसा मैंने जब लिखा तो एग्जैक्टली देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 180 अनचेंजर लाइन है, तो ये एग्जैक्टली अपने पास मिलेगा cos a प्लस b, ऐसा टर्म यहां से मिल गया। यहां फिर से cos c माइनस cos b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 2 sin c और मल्टीप्लाई बाय, अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या आएगा। cos c माइनस cos d का अपन ने जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहां आपको मिलेगा 2 sin a मल्टीप्लाई बाय sin b। अब देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4, और बाकी डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखा है तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4। तो ये आपका 4 आंसर आएगा इस आइडेंटिटी का। ठीक है, कई लोग स्मृति का करेक्ट था, सीओ का भी करेक्ट है, बस विश्वजीत ने ये आंसर किया था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक क्वेश्चन समझ लो, देन उसके बाद आप दूसरा खुद से ट्राई कर लेना। तो होपफुली इसमें कोई दिक्कत है, ये आ जाएगा सबको। देखो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। देखो सर लास्ट वाला स्टेप, ओके फाइन, लास्ट वाला स्टेप एक बार देख लेते हैं। देखो लास्ट वाला स्टेप एग्जैक्टली क्या होगा, यहां पे मेरे पास जब मैंने दोनों में से कॉमन निकाला, राइट, पहला साइन ए प्लस बी को मैंने क्या लिखा, ये साइन ए प्लस बी को मैं लिखूंगा क्या, साइन सी, साइन सी, क्योंकि 180 माइनस सी है, तो एग्जैक्टली साइन 180 माइनस सी कितना हो जाएगा, साइन सी। तो ये साइन सी और ये साइन सी मैंने कॉमन निकाल दिया यहां से, वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद मेरे पास बचा यहाँ पे cos a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद cos c को मैंने इस फॉर्मूले से फिर से एक्सपेंड किया इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा अपने पास a प्लस बी है, तो 180 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, देखो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में cos नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन, 180 अनचेंजर लाइन है तो cos cos ही रह गया, और a प्लस बी यहाँ आ गया। अब ये जो था ना बस यहाँ मैंने अप्लाई किया है किसका फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं, 2 sin c प्लस d बाय 2, c प्लस d ये दोनों टर्म ऐड होंगे तो b और b गेट कैंसिल, ये 2a हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो ओनली a रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है इसमें sin c माइनस d की जगह d माइनस c हो जाता है, d माइनस c मींस दिस माइनस दिस, तो आप देखो a प्लस b माइनस दिस माइनस a और प्लस b, a और a गेट कैंसिल, 2b हो गया, डिवाइड बाय 2 होगा तो ओनली b, तो देखो ये टर्म ऐसे कुछ मिलेंगे। ओके, तो साइन a साइन b और साइन c के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी क्लियर है? आप देखो ऐसा भी आपको नहीं करना है तो दूसरा एक मेथड भी है कि दूसरा कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपन को एक ऐसा कंडीशन लेना है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो अपने पास ऑलरेडी एक ऐसा कंडीशन है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 60 ले लेते हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो, कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो वैल्यू यहाँ पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। तो पहला अपने पास कितना आएगा, साइन 120 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 3, क्योंकि तीनों टर्म सेम ही है इस केस में। फिर डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 का क्यूब, डन। तो 3 को मैं बाहर ही निकाल लेता हूं, और दूसरा मेरे पास है 120, साइन 120 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन लोग एलाइड एंगल से, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 180 माइनस 60, देखो फटाफट, यस 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये कितना आ जाएगा, देखो 3, और इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा √3/2, और यहाँ पे √3/2 का क्यूब, फाइन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आंसर 4 आ जाएगा, डन। तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको बिना
फॉर्मूले के भी, बट दोनों मेथड अपन ने सीख लिए हैं। दोनों मेथड आपको आना ही चाहिए, क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा आपका। समटाइम 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं, 3 ऑप्शन मैच कर जाते हैं, तब आपको प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ दोनों मेथड से मैंने बता दिया आपको। अभी कुछ क्वेश्चंस आगे और बढ़ते हैं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। वही अपने पास फिर से कंडीशन दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। देन आपको वैल्यू पूछा है कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर b और कॉस स्क्वायर c का। ओके, एंड ऑप्शंस कुछ इस टाइप के दिए हैं 1 प्लस 2 कॉस a कॉस b एंड कॉस c। बी ऑप्शन अपने पास 1 माइनस 2 cos A cos B and cos C, and C 2 minus 2 cos A cos B and cos C। आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। 2 plus 2 cos A cos B and cos C। ओके, ओमकार फिर से आंसर चेक करेंगे एक बार। यस, साइली, साक्षी और स्मृति उनका करेक्ट है। यस निरंजन एकदम करेक्ट। वेदांत एक बार आंसर फिर से चेक करेंगे क्या आ रहा है। Yes, B is correct. B option is correct. काफी सारे लोग आंसर B आ रहा है। देखो आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं इसको बिना सॉल्व किए, जिनका आंसर नहीं आ रहा ना उनका, कि आप यहाँ फिर से 60 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि 60 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 60 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे कितना आएगा 1/4 1/4 1/4। सो ये कितना होना चाहिए 3/4। 60 सब्स्टिट्यूट किया तो अब बी ऑप्शन चेक करके देखते हैं, ए चेक करके देखते हैं पहले। यहां कितना आएगा 1/2 1/2 1/2 मीन्स 1 बाय कितना हो जाएगा 2/8 करेक्ट। 2/8 कितना होता है 1/4 में 1 ऐड करेंगे तो 3/4 नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत। इसकी बात कर लेते हैं। ये अपन अभी भी सॉल्व किया था, कितना आ रहा है 1/4, तो ये 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया।
ठीक है, चलो और देखते हैं इसके बाद ये वाला ऑप्शन। ये अपन ने अभी भी सॉल्व किया 1/4, तो ये 2 माइनस 1/2 आएगा, जो 3/2 हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ तो एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अपने पास शॉर्टकट हो गया। आप लॉन्ग कट के साथ भी जा सकते हैं, राइट, जैसा आपको मन करे वैसा आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो वो मेथड भी देख लेते हैं कि वो मेथड के लिए देखो अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो टर्म है ना अपने पास cos स्क्वायर a, इसको मैंने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। फाइन क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये मेरे पास लिखा है cos स्क्वायर b, और यहाँ पे cos स्क्वायर c। ये देखो अपन ने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे थे कुछ, उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से ये एक है, उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से ही ये एक है। ओके, विच इज cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा b। सो ये होता है अपने पास cos a प्लस b एंड cos a माइनस b, और राइट साइड में मेरे पास है cos स्क्वायर c, ऐसा कुछ। ठीक है, सो यहां से अपने पास ऐसा कुछ आ गया, ये प्लस आएगा यहाँ पे, ये मैंने आइडेंटिटी यूज किया डायरेक्टली। इसके बाद मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस सी, और ये कॉस ए माइनस बी, और प्लस कॉस स्क्वायर सी, ऐसा कुछ लिखा है, राइट। फिर मैं इसमें से cos c कॉमन निकालता हूं, तो cos c कॉमन निकाला तो अपने पास कितना बचेगा cos a माइनस बी, और यहाँ प्लस cos c है, ध्यान रखना। तो प्लस cos c को क्या मैं फिर से वही लिख सकता हूँ cos a प्लस b, ऐसा लिख लिया। फिर से ये वही फॉर्मूला cos c माइनस cos d। ओके, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा cos c प्लस cos d होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो यहाँ प्लस होना चाहिए, डन। तो फिर से अपने पास क्या आ जाएगा 2 cos a और cos b, तो ये अपना आंसर हो गया बी। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आपको ऐसा पसंद नहीं है, फिर दूसरा और मेथड ट्राई कर सकते हैं। इसको आप क्या ट्राई कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, वैसे इसको भी तीनों को आप स्प्लिट कर लो, देन फार्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने सारे मेथड हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको कौन सा याद आएगा। ओके, आपको कौन सा याद आएगा एग्जाम में, वही आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। चलो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई बाय, सॉरी x के टर्म में लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x प्लस cos 2y प्लस cos 2z माइनस 1 अपॉन sin x sin y और sin z। यहाँ पे 2z लिखा है, ध्यान रखना 2z। ओके,
यस मंदा करेक्ट है। विवेक सुयोग ओम का चेक करेंगे फिर से आंसर अपना गलत है। यस निरंजन करेक्ट आंसर। धनिया फिर से आंसर चेक करेंगे एक बार। यस स्मृति करेक्ट आंसर। चलो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। ऐसा वैल्यू ले लेते हैं जिसको सेटिस्फाई करें। तो अपन को पता ही है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड 30 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। 30 सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए 30। ये तीनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके 3 इंटू कितना लिखूंगा मैं cos 60 वो होता है हाफ, ये -1, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपने पास 30 30 30 मीन्स ये टोटल हो जाएगा 1/8। यहां से हम लोग देखें तो ये अपने पास हाफ आ रहा है और ये 8/1, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 4। ठीक है।
कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें ऐसा अपन लोग एक ऑप्शन ले सकते हैं। तो ऐसा लिया अपन ने, तो 30 30 30 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लिया अपन ने, तो अपना आंसर आ गया 4, और 4 ऑप्शन ये रहा। देखो, या दूसरा वाला मेथड भी ट्राई करें। देखो, दूसरा करना है तो वो भी कर सकता है। बोलो बोलो, दूसरा करना है तो बोलो फटाफट, जो लॉन्ग मेथड अपना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो भी अपन लोग ट्राई कर लेते हैं, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। वो भी हिंट देता हूं मैं उसका कि कैसे करना है उसको, तो आपका आइडिया आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें करना क्या है कि cos c प्लस cos b यहां से अपन ने अप्लाई किया, तो cos c प्लस cos b का फॉर्मूला क्या है आपके पास? 2 cos c प्लस d बाय 2, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा अपने पास cos a प्लस b, और ये अपने पास हो जाएगा x, राइट? तो x प्लस वाई लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। ध्यान से देखो आप इसको, ये अपने पास है cos 2 थीटा माइनस 1, सो 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर होता है अपने पास, तो उल्टा है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 साइन स्क्वायर जेड, और डिनोमिनेटर को एक साथ बाद में लिख लेंगे अपन लोग, ठीक है? ऐसा अपन लोग एक साथ लिख लेंगे। अब अपने पास जो कंडीशन दिया है वो है x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस जेड, सो ये वाला जो टर्म अपने पास हो जाएगा वो हो जाएगा साइन जेड, करेक्ट? पाई बाय 2 माइनस जेड लिख सकते हैं x प्लस वाई को, और साइन जेड इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, सो 2 साइन जेड अपन लोग कॉमन निकाला, तो यहां देखो कितना बच रहा है cos x माइनस वाई, और यहां बचेगा साइन जेड, फिर जेड को लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, तो वो अपने पास हो जाएगा cos x प्लस वाई, ऐसा। सो ये हो गया साइन जेड मल्टीप्लाई बाय cos c माइनस cos d है, इसका अपन को पता ही है, अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा साइन x, और ये आ जाएगा साइन y, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गए, ये तीनों टर्म्स के साथ 2 इंटू 2 कितना बच रहा है 4, तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप लॉन्ग मेथड भी ट्राई कर सकते हैं, आप शॉर्ट भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगता है वो आप ट्राई करते रहिए। चलो वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई बाय 2 अगेन, एंड आपको वैल्यू पूछा है tan a, tan b, tan b, tan c, tan c और tan a इक्वल टू, ऑप्शंस कुछ इस टाइप के हैं, a is 1, b is 0 and c is tan a tan b और tan c, और d ऑप्शन is cot a, cot b and cot c। बहुत बढ़िया ओमकार।
धनिया गलत आंसर, फिर से चेक करेंगे। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा ट्राई करना है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो 30 पकड़ लो, डायरेक्ट मेथड लेना है तो। सो 30 अपन ने पकड़ा, तो ये एग्जैक्टली कितना आएगा, 1/√3। 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/3। यहां से भी 1/3 और यहां से भी 1/3, इनका समेशन होता है 1। सो दिस आंसर इज 1। फाइन, ऐसे कर सकते हैं आप। बाकी को भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देख लो कि बाकी तो मैच नहीं कर रहे हैं। ये 30 डाला तो 1/√3, 1/√3, 1/√3 3 बार मल्टीप्लाई होगा, नहीं आएगा, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, और जीरो तो आ नहीं रहा है। और यदि आपको लॉन्ग मेथड ट्राई करना है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू π/2 माइनस सी। ओके, बहुत साइड 10 ले लो आप। सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू राइट साइड में कितना हो जाएगा, cot c, और वो हो जाएगा 1/tan c। और इधर tan a प्लस b का फॉर्मूला वो क्या होता है, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे अपन लोगों ने देखे। इसका माइक ऑन ऑफ करेंगे फटाफट। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है कि देखो फटाफट, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेगा फटाफट। ओके, तुम बोलोगे तो एक बार आगे बढ़ूंगा। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एक क्वेश्चन और लिखा है अपने पास यहाँ पे। क्वेश्चन इस टाइप का है, नेक्स्ट है, शो दैट 2 raised to sin x plus 2 raised to cos x is greater than equal to 2 raised to 1 minus 1/√2। Show that 2 raised to sin x plus 2 raised to cos x is greater than equal to 2 raised to 1 minus 1/√2।
चलो डिस्कस कर लेते हैं ये। तो आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, एपी, जीपी और एक्सपी। सो इसमें एक टर्म होता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स। सो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये वाला कंडीशन अपन लोग यहाँ अप्लाई करें। इन दोनों नंबर्स को अपन लोग ए और बी पकड़ ले। इसको एक नंबर पकड़ा मैंने, इसको दूसरा पकड़ा। सो इन दोनों में अरिथमेटिक मीन, कोई भी ए और बी ऐसे दो टाइप के नंबर है, उनका अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है a अंडर रूट ab। फाइन, तो यहाँ अपन लोग अरिथमेटिक मीन अप्लाई करेंगे इन दोनों में। यह आ जाएगा 2 रेज टू sin x प्लस 2 रेज टू cos x डिवाइडेड बाय 2 मींस a प्लस b डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, विच इज कितना आ जाएगा 2 sin x और ये हो जाएगा 2 रेज टू cos x। ये टर्म को थोड़ी देर के मैं सेम रखता हूँ, राइट वाले को सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए अपन लोग ध्यान से, तो ये अपन को कुछ ऐसा दिख रहा है 2 रेज टू sin x प्लस cos x। डन। सो राइट वाले को, या मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन कॉपी कर लिया मोस्टली सब में। अब इस टर्म में अपन लोग देखें ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो गया दोनों। तो मैंने इसमें क्या किया है, ये जो टर्म है इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया cos x माइनस पाई बाई 4 का। देखो ये स्टेप में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई दिक्कत है? फटाफट देखो। मैंने यहाँ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसको मैंने cos a माइनस बी का फॉर्मूला बना लिया, cos a cos b प्लस sin a sin b, क्योंकि √2 किसका वैल्यू होता है 45 का। सो यहाँ मैंने फॉर्मूला बनाया, और अब मैं देखूंगा कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, -1। तो एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन है उसका मुझे वैल्यू मिलता है 2 रेज टू माइनस अंडर रूट 2। ओके, ऐसा इसको मैं बाहर निकालता हूं तो ये मुझे मिलेगा 2 रेज टू माइनस 1 बाय रूट 2, ऐसा कुछ मिलेगा। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में एक 2 और लिखा है डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको राइट साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो ये 2 रेज टू साइन x और 2 रेज टू cos x। जब ये 2 राइट साइड में जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 2 रेज टू 2 एक मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 रेज टू माइनस 1 बाय रूट 2। बेस सेम है तो अगेन पावर ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 रेज टू माइनस 1 बाय 2 रेज टू 1 माइनस 1 बाय रूट। कुछ डाउट है तो डिस्कस करेंगे फिर से एक बार, और बोलो फटाफट डाउट है क्या? किसी को डाउट है तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं, बोलेंगे फटाफट डाउट है तो, फास्ट फास्ट बोलेंगे थोड़ा। डाउट है? चलो और एक बार मूव करते हैं इसमें क्वेश्चन पे, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो क्वेश्चन को इस टाइप का, अपने पास 2 रेज टू sin x plus 2 raised to cos x is greater than equal to 2 raised to 1 minus 1 by root 2। ये अपन को प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, इसको एक a नंबर पकड़ लिया और इसको मैंने एक b नंबर पकड़ लिया, और अपन को पता है कि am is greater than gm होता है। जब भी दो नंबर्स का am लिखें तो a by 2 is greater than under root a by under root ab। ऐसा अपन लोग am is greater than gm फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यदि जिनको नहीं पता है, शायद उनका प्रोग्रेशन नहीं हुआ होगा, तो आप ये रिलेशन ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इजीली बन जाते हैं।
अब देखते हैं कि इसको मैंने a पकड़ा और इसको मैंने b पकड़ा सपोज दैट, और यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस b बाय 2, तो ये हो गया 2 रेस टू साइन x प्लस 2 रेस टू cos x और डिवाइडेड बाय 2. फाइन एन ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन कितना लिखूंगा मैं, अंडर रूट ab मीन्स 2 रेस टू साइन x और मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू cos x. फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर लिए मैंने, तो पावर ऐड करके बाद लिखा तो cos x प्लस मैंने लिख लिया sin x. फिर मैं और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूं कि रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं. रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो गया cos x प्लस sin x और डिवाइडेड बाय रूट 2. फाइन. ऐसा लिखने के बाद देखो आप ये रूट 2, जब ये 1 बाय रूट 2 होगा तो cos 45 लिख सकते हैं इसको. तो यहाँ फॉर्मूला बन गया आपके पास cos x माइनस 5/4 का फॉर्मूला बन गया. अब ध्यान रखो ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, इसका मतलब इसका वैल्यू मिनिमाइज करना है अपन को. तो cos का मिनिमम वैल्यू होता है कितना, -1. तो ये 2 रेस टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस अंडर रूट 2, और ये रूट में ध्यान रखना. अब कई लोग मन में ये डाउट आएगा कि सर ये नेगेटिव वैल्यू रूट में नहीं हो सकता, बट ध्यान रखिए 2 रेस टू अंडर रूट 2 है, वो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा. ओके, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये अपन को मिलेगा 2 रेस टू माइनस 1 बाय रूट 2. ठीक है, माइनस 2 रेस टू 1 बाय माइनस 2 रेस टू 2 मिलेगा, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया है. अब ध्यान से आप देखें तो एक 2 अपने पास यहाँ बच रहा है, ये 2 को लोग राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा. तो ये है 2 रेस टू साइन x प्लस 2 रेस टू cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेस टू 1 माइनस 1 बाय. तो ऐसे सिंप्लीफाई होगा. फाइन, अब आ जाएगा आई थिंक सबको, कोई दिक्कत नहीं उतना. मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें अलग अप्लाई हो रहा था, वो है am इज ग्रेटर देन cm. देखो फास्ट कॉपी कर लो ये. हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे. ये हो गया तो ओके फाइन. दूसरा क्वेश्चन है a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इज इक्वल टू c. has alpha and beta as its solution. Then prove that tan alpha tan beta is equal to 2b upon c plus a, and tan alpha multiplied by tan beta is equal to c minus a upon c plus a. क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं. So we have a cos 2 theta plus b sin 2 theta is equal to c. एक इक्वेशन है which has solution alpha and beta. Okay. So then prove that tan alpha plus tan beta is equal to 2b upon c plus a.
and tan alpha multiplied by tan beta is equal to C minus A upon C plus A.
चलो डिस्कस करें क्या? कॉस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक बनेगा, हाँ करेक्ट है। देखो यहाँ पे वो लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan लिखें तो वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, फाइन, और इक्वल टू c। सो ये अपने पास ऐसा कुछ हो गया है, tan स्क्वायर प्लस 2b tan थीटा इक्वल टू c प्लस c tan स्क्वायर थीटा। ये वाले टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं और उसमें से tan स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो a प्लस सी ये राइट साइड में जाएगा तो 2b tan थीटा, और दूसरा एक टर्म और बचेगा c माइनस a। इसके दो रूट है अपने पास, tan अल्फा और tan बीटा। समेशन ऑफ रूट लिखेंगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a। क्या होता है अपने पास? माइनस b बाय a, तो माइनस और माइनस प्लस 2b a मतलब a प्लस c, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू c बाय a, c बाय a, सो c और ये हो गया a। सो बस इतना सा क्वेश्चन था, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था। देखो फटाफट क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। ये हो गया तो बाकी लोग भी थोड़ा रेस्पॉन्ड करेंगे कि उनका कॉपी हो गया है नहीं हो गया है। चलो एक क्वेश्चन और है, cos a is equal to m cos b, देन प्रूव करना है अपन को, प्रूव दैट cot a plus b by 2 is equal to m plus 1 upon m minus 1 tan b minus a by 2।
1 2 3 तीन लोगों का आंसर आ गया है। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे फटाफट। 4 भाई किसका होना है ये, वो क्यों होना है? फाइन चलो। सो यहाँ पे बोलो क्या लिख सकते हैं इसको, cos a अपॉन cos b लिख सकते हैं यहाँ पे। cos a अपॉन cos b इज इक्वल टू m बाय n। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया तो cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b, ये m प्लस 1, ये m माइनस। ऐसा कुछ आएगा और इसके बाद अपन लोग cos c प्लस cos d यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो वो होता है अपने पास 2 cos c प्लस d बाय 2 is a प्लस d बाय 2 and cos a minus b by 2 and divided by 2 cos c minus cos d वो होता है sin a plus b by 2 और ये हो जाएगा, सॉरी sin ही आएगा यहाँ पे भी, sin b minus a by 2 c minus d by 2। ओके, और राइट साइड में लिखा है m plus 1 और m minus 1। अब देखो 2 तो अपने पास कैंसिल हो गया, sin और cos मिला कितना होता है cot a plus b by 2, ये भी cot ही होता है, राइट में जाएगा तो tan हो जाएगा। सो ये m plus 1 m minus 1 और 10 b minus a by 2, ऐसा अपन को कुछ प्रूव करना था। So next question, I proved that tan a plus 2 tan 2a plus 4 tan 4a plus 8 cot a is equal to cot a।
ओके, जानवी का क्वेश्चन हो गया है, गुड। चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। देखो आप कॉट को मैंने हटाया लास्ट में, जो प्रूव करना है, सिर्फ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये लास्ट टू टर्म्स को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा 4 tan 4a प्लस, यहाँ मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो वो हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 4a अपॉन 2 tan 4a, ऐसा ही कुछ हो जाएगा आई थिंक। जब मैं इस ओवरऑल को सिंप्लीफाई करता हूं, सो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 tan स्क्वायर 4a हो जाएगा। यहाँ पे भी एक 8 tan स्क्वायर 4 है, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ, तो दे गेट कैंसिल। तो इस ओवरऑल का कंक्लूजन जो मेरे पास निकलेगा, राइट, वो कुछ ऐसा निकले 8/2 tan 4a। तो क्या मैं इसको टोटल मिला के 4 cot 4a लिख लेता हूं, ऐसे मैंने लिख लिया। फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो ये मेरे पास 4, यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2a और डिवाइडेड बाय 2 tan 2a। ध्यान से मैं देखूं कि ये 2 tan 2a इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, और वो 4 tan स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो फिर से मेरे पास 4/2 ऐसा कुछ बचेगा, 4/2, तो एग्जैक्टली 2 cot 2a बचेगा। ये फिर से मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a, ये 2 tan a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 tan स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल, तो फाइनली जो बचेगा 2/2 tan a बचेगा, राइट। तो वो कितना होता है cot a। सो ये एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन को जाना है। यहाँ पर अपन को पहले किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, cot 2a का। cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a, ये अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके ये वाले टर्म के साथ, और सिंप्लीफाई करने के बाद लिखो तो आपको मिलेगा 4 cot 4a। फिर से अपने पास इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये इससे फॉर्मूला से, फिर देन इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा फिर उसको इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके, तो फाइनली आंसर जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा cot a। होपफुली हो जाएगा, नहीं हो तो एक बार ट्राई करना, बाकी फिर और कुछ डाउट होगा इसमें तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो आज अपन लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक और बचे हैं उनको आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।